नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पद के भेद के अंतर्गत आज हम सभी लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सबसे पहले देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। किसे कहते हैं सर्वनाम? एक वाक्य है, जैसे हम कहते हैं कि मोहन विद्यालय में पढ़ता है, मोहन रोज़ अपने स्कूल जाता है, मोहन कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ता है, मोहन पढ़कर विद्यालय से घर आता है, मोहन शाम के समय खेलता है। अब हर जगह बार बार हम मोहन की जगह पर बार बार क्या कर रहे हैं? मोहन शब्द का संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यही वाक्य अगर हम कहें कि मोहन प्रातःकाल स्कूल जाता है, वो विद्यालय में ध्यानपूर्वक पढ़ता है, वो वहाँ से संध्या के समय घर लौटता है, वो अपने मित्रों के साथ खेलता है, उसके कई मित्र हैं। अगर हम इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करें तो भाषा क्या होगी? सुंदर लगेगी, वाक्य अच्छा लगेगा और साथ ही साथ क्या होगा? हमें बार बार संज्ञाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो सर्वनाम वही शब्द हैं जो कि जैसे इसके नाम से ही सबसे पहले हम देख लें, सर्व और नाम दो शब्द हैं इसमें। सर्व से मतलब है सभी, और नाम और संज्ञा वो एक ही शब्द है। नाम और संज्ञा एक ही शब्द। तो नाम क्या है? सभी के नाम हैं। तो सभी के नामों के स्थान पर ये शब्द प्रयुक्त होते हैं, यानी हर एक के नाम के जगह पर हम क्या करते हैं? सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है? हमें बार बार संज्ञाओं को दोहराना नहीं पड़ता और भाषा कैसी लगती है? ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा जो है सुबोध लगती है, जबकि हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं बार बार संज्ञाओं को दोहराने के बजाय। तो इस तरीके से अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो क्या बनेगी कि वे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? मैं, हम, तुम, तुम्हारा, वे, उसका, यह, वह, ये सब शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। मूल रूप से हिंदी में 11 सर्वनाम कहे जाते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मूल रूप से क्या है? ये 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये क्या है? 11 सर्वनाम मूल रूप से हिंदी के कहे जाते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? सर्वनाम सभी नामों के जगह पर हम क्या करें? इनका प्रयोग करें। तो वे शब्द जो कि सभी नामों यानी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं।
तो इस तरीके से परिभाषा बनी कि वे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हारा, वे, उसका, यह, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। उन्हें, इन्हें, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं सर्वनाम के। इन भेदों को हम क्या करेंगे? अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक क्या करें? सर्वनाम की परिभाषा को अच्छी तरह समझ लें कि सर्वनाम वो शब्द हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? भाषा के प्रवाह को बनाए रखना, भाषा को सुबोध बनाना, भाषा को सुंदर बनाना। क्योंकि बार बार संज्ञाओं के दोहराने से भाषा कैसी लगने लगती है? दुरूह यानी कठिन लगने लगती है। तो भाषा में सहजता या प्रवाह जो है वो कैसे बना रहता है? जबकि हम संज्ञाओं को बार बार दोहराने से बचते हैं। और वो शब्द जो कि संज्ञाओं के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये थी सर्वनाम की परिभाषा। आगे सर्वनाम के भेदों को देखने के लिए आप चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक यू।